हेलो भाई और बहनों, मेरे आईसीडीएस ब्लॉग आंगनवाड़ी ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे किशोरी को लेकर और आंगनवाड़ी आईसीडीएस मम्मी मेरी बताएंगी टीकाकरण पे बात है। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। तो चलिए मम्मी से पूछते हैं कि पहले के समय में किशोरी जो होती हैं बालिका 15 साल से 19 साल 18 साल इन्हों को किशोरिया कहा जाता है, किशोरी। और उनको पहले के समय में टीका कम से कम 7-8 साल हो गया जो कि उनको टीकाकरण एक लगता है। और पहले के समय में काफ़ी किशोरी आ जाती थी एक बार कहने पे हाँ टीकाकरण हो रहा है, और घर घर आशा घूम के कहती थी। और इस समय पहले को लेकर इस समय में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो गया है जो कि 2022 चल रहा है। इस समय आप लोगों को मालूम हुआ जो कि 23 में अभी आप लोग वीडियो देख रहे होंगे। तो उस समय से लेकर इस समय कितना बदलाव हो गया और क्यों उतना ज़्यादा किशोरियाँ नहीं जाती हैं और पहले के समय में ज़्यादातर जाती थी, और इस समय क्यों उतना मतलब जा नहीं पाती हैं और कुछ सोचती हैं कि हाँ कैसा टीकाकरण है, उन लोगों को ज़्यादातर मालूम नहीं चल पाता है। तो इसी को लेकर मम्मी बताएंगी। तो मम्मी बताइए पहले से लेकर इस समय कितना बदलाव हो चुका है। बदलाव यही हुआ है कि मतलब पहले उतना जागरूक नहीं थे। हाँ, अब सब लोग जागरूक हो गए हैं। तो जागरूक का मतलब उन लोगों को ये नहीं मालूम चल रहा है कि कौन सा टीका है हाँ, ये। चलता है। अच्छा। वो सब जानती हैं। हाँ, वो कौन पूछती हैं कौन टीका लग रहा है, तो अच्छा। बताया जाता है टीटी का भी लग रहा है, कोरोना का भी लग रहा है। नहीं कोरोना का लगता था तभी बता दिया जाता, नहीं लग रहा है। हाँ, जैसे पहले के समय आपको नहीं लगता है कि हाँ पहले के समय में ज़्यादातर किशोरियाँ जाती थी टीकाकरण लगवाने, और इस समय काफ़ी ज़्यादा कुछ चेंजिंग हो गया है। हमको बस दिखाए, आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि बस बच्चों को 3 साल 0 से 6 वर्ष को बच्चों को लग जाता है टीका। उसके बाद महिला गर्भवती महिलाओं को और किसी को तो ज़्यादातर नहीं देखते हैं। वो बहुत थोड़ा सा बदलाव हुआ है। पहले के समय में आपके देखने में कितनी किशोरियाँ जाती थी वहाँ पे? तभी जाती थी, तब अब भी जा रही हैं। अच्छा, हाँ, तो पहले से इस समय कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं आपके देखने में? तो उससे जागरूक का मतलब उन लोगों को ये मालूम चल रहा है कि किस चीज़ का ये टीकाकरण हाँ, है। तो वहाँ पूछ लेती हैं ना। अच्छा, टीका लगता है तो पूछ लेती हैं। तो ये सरकार इन लोगों को किस किस लिए देती है टीकाकरण, और बच्चों के लिए देती है? जो गर्भवती को टीका लगता है हाँ, वही टीका किशोरियों को लगता है। 11 से 18 वर्ष की ये किशोरी कहलाती हैं। अच्छा। हम्म। तो कई किशोरियाँ हैं जैसे शहर में रहती हैं या फिर अगल बगल, तो काफ़ी हमारे देखने में नहीं लगवा पाती हैं इस समय। अरे तो वो उनको तो क्या अलग कहना बात ही चाहेंगे? है। और नहीं रहती हैं समय से तो नहीं लग पाता है, तो कभी दूसरे बार लगवा लेती हैं। अच्छा, तो इसको लेकर आईसीडीएस आंगनवाड़ी को, सहायिका को ये ज़्यादातर करना पड़ता है काम, कि ये आशा को ये सब काम करना पड़ता है कि टीका लगवाना का? आशा घर घर जाकर जनाती हैं, अच्छा अच्छा, इसमें सूचना देती हैं। आप लोगों का नहीं हक रहता है कि सहायिका जाएं घर घर कहें? नहीं नहीं, वो काम आशा करती हैं। अच्छा, वो सब काम आशा का है। और जैसे ये टीका टीका लगता है बच्चों को 0 से 3 वर्ष, उसके बाद गर्भवती महिलाओं को, तो इसमें कौन ज़्यादा हकदार रहता है कि उनको जाके घर घर कहे? मतलब जब हमारे सर्वे को ये टीका लगेगा तो हमारे केंद्र पर लगेगा, आंगनबाड़ी केंद्र पे। हाँ, तो हमारे सर्वे में जाकर के जो हमारे सर्वे की आशा है वही जाकर अच्छा। वहाँ सूचना देती है घर घर जाकर के हाँ हाँ, तो आशा कि लोग का चलिए भी, टीका लगवा लीजिए। आशा लोग का भी। वो स्वास्थ्य विभाग से है, ये नम के तरफ से है। अच्छा, तो इसमें आप लोगों का क्यों ड्यूटी रहता है वहाँ पे? ये डिप्टी इसलिए रहता कि हमारे सर्वे की गर्भवती धात्री वहाँ आती हैं, अच्छा, इसीलिए हम लोगों का डिप्टी रहता है। आपके सर्वे की। हाँ, जैसे उसमें सर्वे बांटा गया है, एक एक गांव में, सभी के गांव में सर्वे बांटा गया होगा। हाँ हाँ, हर अपने अपने सर्वे से अपने अपने केंद्र पर हर आंगनबाड़ी अच्छा रहती हैं। अच्छा, हर आंगनवाड़ी। अपने तो अपने उसमें ये नहीं हो सकता है कि आशा कार्यकर्ती अगर ना रहे बाई चांस, तो उसमें सहायिका उसमें घर में जाके घर घर जाके नहीं कहेंगी? इन्हें ये नम रहेंगी नहीं तो किस लिए कहेंगी सहायिका? नहीं, जैसे आशा किसी कारण अगर नहीं रही वहाँ पे, अगर उनका सीट खाली भी है तो वहाँ पे कौन जाएगा कहने? खाली अगर अब बाई चांस मान यहाँ लीजिए, तो
आशा है हर हाँ, जैसे सर्वे अगर एक सिचुएशन कह रहा हूँ, वो सिचुएशन आ जाए, अगर आशा ना हो उस जगह पे, जो भी लाभार्थी होती हैं, किशोरी होती बाई हैं, चांस कहीं दिक्कत हो आशा, गया आशा को, हाँ हाँ वही तो बात। सहायिका जा सकती हैं बाई अच्छा, चांस। बाई ऐसा चांस। तो हुआ नहीं अभी तक। हम्म। आशा हर सर्वे में है, अपने अपने ड्यूटी पर मौजूद रहती हैं कि आज हमारे सर्वे में टीका लगेगा, अच्छा तो सजग रहती हैं, अच्छा, वो सब सजग रहती हैं। सजग रहती हैं। तो मान उसमें लीजिए टीका हर सर्वे में हमेशा रोज रोज नहीं लगेगा, एक ही दिन, महीना में एक ही दिन पड़ेगा एक सर्वे में। हाँ हाँ, ये तो सही बात है। 1000 के आबादी में एक ही दिन महीना में पड़ेगा, हाँ हाँ तो उनको खुद पता रहता है। हाँ, तो उसके बाद ये हो गया। और कभी कभी ये होता है, जो सहायिका होती हैं बच्चों को लेकर सिर्फ जागरूक रहती हैं कि हाँ बच्चों को जब स्कूल ले जाना हो तो बच्चों को सिर्फ ले जाएंगे। हाँ, हम लोग के साथ रहती है ना, हम लोगों अच्छा। का काम करेंगे वो। हाँ तो कोई, हम लोग वो बच्चों को जाकर बुला कर लाएंगे, अच्छा हम बस। लोगों के साथ काम करेंगे। मान लीजिए सर्वे में हम जा रहे हैं, तुम्हारे साथ जाएंगे। हाँ, उनका यही काम है, हम लोग को साथ रहने के लिए सहायिका लगे हैं। और कई दौरान ये होता है कि जैसे आशा हो या फिर और आप रहती हैं, तो वहाँ पे सहायिका का कुछ ज़रूरत नहीं रहता है। जब टीकाकरण होता है तो आशा रहती हैं और एएनएम रहती हैं और आंगनवाड़ी रहते हैं, और वहाँ पे सहायिका को कुछ, नहीं, वहाँ डिप्टी तो रहता है उनका डिप्टी, मतलब ज़्यादा कोरोना का टीका लगता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता था, अच्छा उसमें लग तो सकता हम है। लोगों के साथ वो डिप्टी देती है ना, हाँ हाँ। वहाँ रहती हैं, केंद्र को साफ सफाई करती हैं, रहती हैं। और उसके बाद ये सब हो गया, यही सब डाउट रहता है कभी कभी कि हाँ ये काम करने के लिए किसको बांटा गया है, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती क्यों वहाँ पे रहती है और एएनएम भी रहती हैं, तो इसको ले दे के उसके बाद और कोई वहाँ पे नहीं रहता है। और संगनी आती हैं, संगनी, वो ये लेखा जोखा करती हैं, कितना टीका लगा कितना नहीं लगा, अच्छा वो अपना लेखा जोखा लेकर जाती हैं। अच्छा, मतलब वो नोट करती हैं कितने बच्चों को। वो कई आशा का वो संगनी आशा होती हैं, अच्छा एक संगनी होती है, अच्छा, कई कई आशा का के एक वो मालिक जैसे लीडर मान के है, चलिए। कई अच्छा आशा की लीडर है वो, अच्छा, मतलब आशा की। लीडर रहती है वहाँ हाँ पे, तो वहाँ पे आके वो चेक करती हैं कि हाँ कितने, हाँ, आपके कितने सर बच्चों। आप वो आशा से पूछती हैं हाँ कितना टीका लग गया, एनम से पूछती हैं कितना टीका लग गया, उसका लेखा जोखा लेकर के वो जाती हैं। अच्छा, ये सब काम उन्हीं लोगों का रहता है। तो भाई और बहनों, इसी पे हम लोग बात किए हैं कि हाँ किशोरी को लेकर इस समय ज़्यादातर बदलाव हो गया है, तो इस समय क्या कहना चाहेंगे जो किशोरियाँ होंगी या फिर उन्हीं घर के या फिर वीडियो देख रहे हैं अगल बगल के, तो आंगनवाड़ी क्या कहती हैं, अपने बहनों से क्या कहना चाहेंगी, उनको जागरूक करें या फिर उनको बताएं, अगर कई लोग नहीं लगवाते हैं हाँ तो? भाई, किशोरियाँ नहीं जानती हैं तो उनको समझाइए, बताइए कि आप टीटी लगवा लीजिए। अच्छा, उसको टीटी कहते हैं हाँ, जो टीटी टीकाकरण लगता है। टीटी कहते हैं। अच्छा, तो टिटनेस का होता है ना वो। टिटनेस का, अच्छा वो सब सुई हम लोगों को भी लग सकता है। हाँ, किसी को लग सकता है। अच्छा, पुरुष को भी लग सकता है, हम लोगों को हाँ, भी। मान लीजिए कहीं कट उठ गया तो अच्छा लग सकता है। हाँ, कभी भी बाई चांस अगर उससे पक जाता है ज़्यादातर। किशोर लड़कों को भी लगता है। अच्छा, हम लोगों को किशोर कहा जाता है और उन लोगों को किशोरियाँ। हम्म। तो भाई और बहनों, देख सकते हैं आप लोग, जो कि हम तो लगवाते हैं, इसमें के कई महीने पे लगता है ये 6 टीकाकरण? महीना पर। 6 महीना पर, तो हम तो एक बार लगवाए हैं। और ज़्यादातर आप लोग देखते हैं जो कि 6 महीने पता है, इसीलिए ज़्यादातर ये किशोरियाँ ये किशोर भूल जाते हैं कि हाँ इंजेक्शन हमें भी लगता है और ये सब लगवाना चाहिए। इस सब को लेकर जागरूक रहना चाहिए। कभी भी मान लीजिए थोड़ा बहुत चोट लग गई या फिर एक्सीडेंट हो गया छोटा मोटा, उससे आपको चोटें आती है, तो वो पकने का कम चांस रहता है उससे, सुई से जो इंजेक्शन लगता है। तो हाँ, वो टिटनेस होने नहीं देगा। अच्छा, वो पकने नहीं देगा और उससे आपका काफ़ी फ़ायदा रहेगा। जो भी देह में अगर कहीं पे भी चोट लग गया उसको ज़्यादातर ठीक कर देगा और जल्दी ठीक हो जाएगा, आप लोग ऊपर से दवाई लगाएंगे तो। और यही सब फ़ायदा रहता है उससे। तो वही सब बात की है मम्मी से कि पहले के समय में लगता था, और ज़्यादातर इसमें चर्चा कर लिए हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को क्या क्या काम रहता है। आशा कार्यकर्ती जाती हैं, उसके बाद एएनएम रहती हैं वहाँ पे, और इन्हीं लोग का ड्यूटी रहता है जो टीकाकरण होता है। और उसमें कभी भी आप 6 महीने हो गया हो, 6 महीने से ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें टीकाकरण कभी भी लग सकता है। और एएनएम हमेशा उसको इंजेक्शन को रखी रहती हैं। हमेशा नहीं रखती हैं। अच्छा जिस दिन टीका लगता है डायरेक्ट उसी दिन ब्लॉक से आता है टीका। अच्छा
अच्छा, जैसे बाई चांस मान के चलिए जिस दिन ना लाई हो 6 महीने का डेट है तो कभी भी। उनके पास नहीं रहता है वो। अच्छा। जिस दिन टीका लगाने जाती हैं जिस केंद्र पर, उसी दिन ब्लॉक से कोई लेकर के आता है। अच्छा। इस बक्सवा में उसमें बर्फ रहता हाँ है। हाँ। वो टीका का वो दवा अलग नहीं रहेगा बिना बर्फ का। हाँ, जैसे वो खराब भी हो सकता है। हाँ। फ्रिज रहता है ना इतना बड़ा, देखें। उसी में बर्फ रहता है, उसी में वो दवा रहता है। और हमेशा बैग में वो दवा नहीं रहेगा। हाँ, तो ये खराब हो जाएगा। कभी कभी अपने बैग वैग में कुछ रखी रहती हैं हल्का फुल्का सामान। ये टीटी का दवा नहीं रख सकते हैं। अच्छा, टीटी का इंजेक्शन नहीं, जैसे कुछ दवा हो गया, कुछ कीड़ी का, ये सब दवा रखी रहती कीड़ी है। उड़ी का तो रखते हैं। कीड़ी का, एल्बेंडाजोल और आयरन का, ये सब गोलियां रहता है उनके पास। अच्छा, और गर्भवती को 1 महीने पर लगता है। अच्छा, 1 महीने बाद लगता मतलब कि 2 महीने जब हो जाता है तो टीटी लगता है, उसके बाद 2 टीका लगता है 1 महीने के बाद। अच्छा, और उसी तरह ये लगवाना पड़े उसके बाद 1 महीने बाद उनको शुरू हो जाता है। कई गर्भवती को 3 ही महीना बीत जाता है, 4 महीना। हाँ, लेकिन जैसे थोड़ा बहुत नहीं मालूम चलता है। जल्दी से जल्दी मान लीजिए 2 महीना जब हो गया तो उनको पता चला कि गर्भवती हो गई हैं, 3रा महीने उनको टीका लगवा लेना चाहिए। अच्छा, तो चलिए भाई और बहनों, आज की यही बात की है जो कि टीकाकरण पे, और यही सब बच्चों को लेकर, उन सभी को लेकर, सभी लोग को लेकर बात कर लिए हम लोग। और थोड़ा बता दीजिए, ये 0 से 6 वर्ष को बच्चे रहते हैं उनको कितने कितने महीने पे लगता है? बच्चा पैदा हुआ, हाँ। मान ली जन्म के समय BCG लगता है, जो हॉस्पिटल में हुआ तो BCG कभी कभी लग जाता है और कभी कभी नहीं लगता है। अच्छा। तो नहीं जन्म के समय BCG लगा तो यहाँ जब गांव में आएंगी, जब केंद्र पर लगेगा टीका तो वहाँ लेकर के जाएंगी लो बच्चे को। वहीं पर BCG शुरू होगा। और नहीं तो कभी कभी हॉस्पिटल में BCG तुरंत लग जाता है, 1 आध दिन के बाद वहीं लग जाता है। तो चलिए भाई और बहनों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। यही सब जानकारी ली है मम्मी से, टीकाकरण के बारे में पूरी जानकारी ले ली है, जो कि किशोरी को लेकर ये वीडियो आए थे हम, और धीरे धीरे आपको पूरी जानकारी बता दी है मम्मी, जो कि कैसे किन लोगों को सुई लगता है, कितने महीने पर लगता है, और किन किन लोग को ज़रूरी रहता है, यही सब बताइए मम्मी। तो चलिए, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करिए, बगल में घंटी बन के उस पर आल वाला घंटी दबा लीजिए, उससे आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने को मिलता रहता है। चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के इस नए ब्लॉग के साथ।